ठीक है भाई साहब, कंडक्टर ले लिया, यहां पर भी कोई कंडक्टर ले लिया, मैंने ठीक है भाई साहब, यहां भी कंडक्टर ले लिया। सपोज इस कंडक्टर को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इसके सामने सपोज ये कंडक्टर रखा, ये नेगेटिवली चार्ज है, मैंने ठीक है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज है। बोले अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बता दे क्या दोनों कंडक्टर के बीच में मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से तैयार हो गई होगी, बनी होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक जनरेट हुई होगी, बल्कि एक ऐसा सेटअप बना पाया जिसमें दो बाउंड्री के बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या एक तरीके से एनर्जी स्टोर कर पा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सेटअप को हम लोग बोल देंगे कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक आगे की तरफ, तो ये जाहिर सी बात है। बोले सर अगर इसका पोटेंशियल V1 कह लूं, इसका पोटेंशियल V2 कह लूं, तो ये तो श्योर है कि सर V1 जाहिर सी बात हाई पोटेंशियल होगा और V2 क्या होगा आपका लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने देखा था क्या देखा था भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरे भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होती है, एक तरीके से जाती है, ठीक है। इसकी मस फील्ड कब आती है, ठीक है सर, माइनस क्यू चार्ज। सर इक्विवेलेंट अपोजिट ही क्यों आया, मैंने अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा काका कि कंडक्टर के अंदर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, मैंने बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन सरफेस पकड़ूं, मैं बोलूं भाई साहब इस पे चार्ज एग्जांपल के तौर पे x और इस पे चार्ज एग्जांपल के तौर पे सामने y, मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, एग्जांपल के तौर पे x और y मान लेता हूं, ठीक है सर। अगर इनके बीच में अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर कुछ इस प्रकार की, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं यहां पर a b c d इस लूप में गॉस लॉ लगाना चाह रहा हूं, तो आप सीधा बोलोगे सर E.ds बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई साहब। सर यहां से लेकर यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि आप कंडक्टर के अंदर घूम रहे हो, ठीक है, तो यहां पर E.ds हो जाएगा आपका जीरो, ठीक। सर आपने क्वेश्चन सरफेस ये माना है तो इसके लिए एरिया वेक्टर तो हो जाएगा सर इस तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सर आगे की तरफ, दोनों के बीच 90 डिग्री, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सर जीरो, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल उसी प्रकार सर यहां कंडक्टर के अंदर अंदर घूम रहे हो तो यहां पे सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E.da का यहां पर भी जो टर्म आने वाला है वो यहां पे क्या आ जाएगा जीरो, और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा तो यहां भी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है और अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, एंगल यहां पे भी 90 डिग्री है। इसका मतलब सर गॉस लॉ के हिसाब से अगर अपन बात करें तो E.da की वैल्यू क्या निकल आ गई मेरे भाई, जीरो निकल के आ गई है। दैट मींस अपन यहां पर बोल सकते हैं कि सर अगर ये जीरो है दैट इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज है x प्लस y, सर ये हमारा सम क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। x प्लस y बराबर जीरो का मतलब यही है कि सर इधर जितना चार्ज है सामने वाली प्लेट पे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज, क्लियर है। ये सारी घटक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सबसे पहली बात तो आपको शायद ये चीज दिख रहा हो कि यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने एक तरह से एनर्जी को स्टोर कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था। बोले हां सर जी, तो बेसिकली मैंने दो बाउंड्री के बीच में एनर्जी को स्टोर करके रख दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले हां सर जी बिल्कुल सही बात है, यहां पर इन दोनों के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक तरह से एनर्जी को स्टोर करके रख दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। कोई जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर के लिए दोनों पैरेलल प्लेट ही होना चाहिए, कोई भी केस हो सकता है। सपोज दो बाउंड्री अगर स्फेरिकल है तो आप उसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोल देंगे, दो बाउंड्री अगर सिलिंड्रिकल है तो उसको आप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोल सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में आप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा आप बनकर वैसे आप वहां पर एनी शेप का बना सकते हैं। दोनों बाउंड्री बहुत बड़ी होगी तब तो मैं लिख पाऊंगा कि एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी। दैट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नेट बता दो तो आप बोलोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे दो मतलब है, या तो प्लेट छोटी है लेकिन बहुत क्लोज है एक दूसरे के, लाइक दिस, ठीक, या फिर प्लेट बहुत बड़ी है और दोनों के बीच का गैप अच्छा खासा है लेकिन प्लेट बहुत बड़ी है, सच में बहुत बड़ी है। मतलब प्लेट ऐसी इस गिवन सवाल के लिए, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मैं कहना चाह रहा हूं प्लेट ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख पाओ, ठीक है भाई साहब। ओके, बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं VA माइनस VB, आप सीधा बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कांसेप्ट से, बोले सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, मैंने कहा हां भाई साहब। बोले सिग्मा की वैल्यू लिख दो, मान के चलो इसका चार्ज Q है और इसका जो एरिया है वो A है, तो सिग्मा लिख सकते हो आप Q अपॉन A, तो यहां पर स्टेटमेंट आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको डेल्टा बी बोलूं तो डेल्टा बी बराबर क्यू, यहां पर डी को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन अपॉन डी। इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई एरिया भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है। ये पूरा तामझाम जो है नीचे वाला जो तामझाम है ये बेसिकली इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसका एरिया कितना है, इनके दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन कितनी है, मैंने बहुत ही बढ़िया। और जो एप्सिलॉन है ये डिपेंड कर रहा है भाई साहब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से हमने एक चीज नोटिस करी कि सर जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है डेल्टा बी, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा बी। नीचे वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट हो गया भाई साहब किसी प्लेट के लिए, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं सपोज एग्जांपल के तौर पे चार्ज को बढ़ा देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, या ऐसा समझो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया तो इसका चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर प्लेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कैपेसिटेंस कि q इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डेल्टा बी, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू q। आ रहा है वो बेसिकली डिपेंड करता है चार्ज पे। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक नया टर्म आया c, इसको हम बोल देते हैं c, जिसकी वैल्यू होती है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसकी जरूरत क्या होती है, जब हमारे पास बैटरी है तो उसकी जरूरत क्या है, मतलब भाई साहब एक बैटरी जो होती है ना एक तरीके से बड़े आराम से एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है भाई साहब। लेकिन जो कैपेसिटर होता है भाई साहब, अगर हमको कहीं किसी सर्किट में आवश्यकता पड़ी कि हमको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तुरंत एकदम, तो वहां पर कैपेसिटर बहुत काम आता है कि हम क्या करते हैं कैपेसिटर को आराम से भरते रहते। बेसिकली सर्किट कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि कैपेसिटर के पेट में जो एनर्जी होती है वो भरते रहते और एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो अगर हमको कहीं आवश्यकता पड़ रही है कि सडनली हमको एनर्जी चाहिए तो कैपेसिटर तुरंत एनर्जी जो है वहां से दे देता है। इट इज सिंपल, लाइक जैसे आप नहाने जा रहे हो, इट इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कैन प्रोवाइड द एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज अ कॉम्बिनेशन टू कंडक्टर प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन सी की वैल्यू q पर और डेल्टा बी पे डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है ऐसा। तो सबसे पहले तो चार्ज हो गई, जब तक चार्ज ही होगा एनर्जी कैसे स्टोर होगी। मान लो आपने इसमें चार्ज दिया q, तो सामने वाले में माइनस q चार्ज होगा ही होगा, कंडक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सर अगर ये प्लस q चार्ज है तो प्लस q चार्ज मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे स्टोर होगा, ठीक है। और ये माइनस q है तो माइनस q कुछ इस प्रकार से स्टोर होगा, लाइक दिस, ठीक है सर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है, और जो ये कंडक्टर है अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पूछा जाए तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर वाली बात को ध्यान में रखें, ऐसे इलेक्ट्रिक जनरेट करिए। तो अंदर वाला गोला बाहर वाले गोले के बीच में हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहां पर स्टोर करके रखी है, एनर्जी स्टोर करके रखी है। कोई बच्चा कह रहा था एनर्जी, मान ले ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है सर। कोई सभी टुपल मान लो तो सर सबसे पहले तो V1 निकाल लो और V2 निकाल लो और फिर V1 माइनस V2 निकाल के डेल्टा B को Q बाई C के बराबर कर दो।
अगर ठीक है बस ये काम करना है। ठीक है सर, शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं V1 सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल खुद की वजह से कितना होगा सर, KQ/R1 मान के चलो इसकी रेडियस आता है सर, बाहर चार्ज कितना -Q, तो बाहर वाले की वजह से कितना हो जाएगा सर -KQ/R2। ठीक है सर, ओके सर, ये वाला पॉइंट तो आपने यहाँ पे अर्थ कर रखा है, तो इसका मतलब दूसरे का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, बोले सर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इन दोनों को घटा दो सर, ये आ जाएगा KQ कॉमन ले लो आप, तो 1/R1 - 1/R2 सर, इसको बराबर करना है Q/C के। करेक्ट है, बोले K की वैल्यू कितनी है भाई साहब, बोले सर K की वैल्यू है सर 1/4πε0। ठीक है सर, अगर मैं यहां से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो यहां से बड़े आराम से आप C की वैल्यू निकाल सकते हो, और C की वैल्यू निकल जाएगा कितना 4πε0 R1 R2 बटे R2 - R, ये आपकी C की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, इस बात के सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, दिस इज पहली बाउंड्री, और सर दूसरी बाउंड्री मैंने इंफिनिटी पर है। हाँ आप बोल देंगे भाई साहब ये भी कैपेसिटर है, क्यों, क्योंकि पहली बाउंड्री और दूसरी बाउंड्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टोर हो गई है, एनर्जी यहां पर स्टोर हो गई है। ठीक है सर, तो कैसे निकालें सर, यहां पर कैपेसिटेंस इसका, मतलब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप यहां पर सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिखो, दैट इज इक्वल टू KQ/R। सर इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, बोले 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा सर KQ/R, व्हिच इज बेसिकली 1/4πε0 Q/R। सर इसको Q/C के बराबर कर दो, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू Q/C, इट इज अ लॉ ऑफ कैपेसिटेंस। Q से Q कैंसिल आउट कर दोगे, C बराबर निकल के आ जाएगा 4πε0 R। आगे बात समझे, तो इस प्रकार दिया डायग्राम में बना के आप चाहो तो इनको देख सकते हैं। ये फॉर्मूले इसी प्रकार सिलेंड्रिकल के लिए ये रिजल्ट निकल के आता है, और ये वाला पैरेलल प्लेट के लिए ये रिजल्ट निकल के आता है। ये एक बार रफ कॉपी में लिख के आप प्रैक्टिस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे कैपेसिटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है वैसा, ओके। बोले सर अगर मैं बोलूं इस पे चार्ज है +Q, इस पे चार्ज है -Q, ये है सपोज A और ये है सपोज B। ठीक है सर, तो अभी हमने देखा सर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है Q/C, और अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सपोज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सपोज, तो आप सीधा बोलोगे कि सर यहाँ पे C की वैल्यू होती है A/ε0/T। इतने से काम नहीं चलेगा, आप नहीं लग रहा तो हम इसको भी कह देते हैं। ठीक है भाई साहब, बोले सर Q बराबर CB, मैंने कहा हाँ सर, इसमें Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। मैंने कहा ऐसे तो ये +Q और -Q है, टोटल सम 0 हो गया। हाँ सर, तो फिर ये Q कौन सा है, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा ये Q है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, अंदर वाला चार्ज। मतलब मैंने कल को अगर मैं तुम्हें इस प्रकार का सवाल दे दूं, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, और ये पैरेलल प्लेट है, यहाँ पे चार्ज -Q2 है और यहाँ पर चार्ज Q3 है आउटर पे, एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं अगर इस प्रकार का सेटअप दे दूं, तो इसका मतलब ये है कि सर इनके बीच की सेपरेशन अगर T है, और मैं आपसे पूछूं, मैंने बताइए यहाँ पर सर Q बराबर CB में लगाना चाहता हूं यहाँ पर, तो ये Q बराबर में CB क्या होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब ये नहीं है टोटल चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब है पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो। तो अगर मैं यहां पर Q बराबर CB लगाना चाहूं, तो अंदर वाला चार्ज कौन सा है, बोले अंदर वाला चार्ज है Q2, तो ये Q2 होगा, ना Q1 होगा ना Q3 होगा। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। होती है फराड, और उसके बारे में आप खूब सारे डेटा में भी आप सवाल किए डिफरेंस। अच्छा भी क्या मेरे भाई, पोटेंशियल भी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हम लोग V = IR बोलते थे रेजिस्टेंस में, तो V = IR कहने में अच्छा लगता है, लेकिन V पोटेंशियल नहीं होता था, वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता था। इन सिमिलर मैटर यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये Q होता है अंदर वाला चार्ज, C होता है कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और B होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दोगे, इसका मतलब चार्ज होगा मेरे भाई ज्यादा होगा। असल में कौन सा चार्ज है, अंदर वाला। सर अंदर वाला चार्ज क्यों है, मतलब क्योंकि हम लोगों ने, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, हमें एनर्जी से मतलब है। तो ये एनर्जी किसकी वजह से आई है, आमने सामने वाले चार्जेस की वजह से आई है, ना कि आउटर की वजह से आई है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा, तो ये जैसे आप इधर जाओगे, बात का साइन है माइनस, सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C, दैट इज इक्वल टू Pb। कभी आपको KVL की आवश्यकता पड़ती है, किरचॉफ वोल्टेज लो, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लगा सकते हो सकता है इसको रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दे। मैं आपसे बोलूं भाई साहब ये R है, और सपोज ये C है, और एग्जांपल के तौर पर ये बैटरी है। अगर आपने KVL अब तक पढ़ा हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और मैं जानना चाहता हूं, मैं भाई साहब A से लेकर B तक हमें आप KVL लिख के दिखाओ, तो इन दैट केस जैसे हम लोग पढ़ा करते थे कि सर करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, बिल्कुल उसी प्रकार अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल, वो लो पोटेंशियल। बैटरी का बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव। तो अगर A से लेकर B मेरे को KVL लिखना है, तो देख मैं ऐसे लिखूंगा, BA बात का साइन माइनस IR, I की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 2। जब मैं यहां जाऊंगा तो बात का साइन क्या आया, माइनस, तो ये तो आ गया साइन। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोले सर C की वैल्यू बताओ आप कितनी, मान लो C की वैल्यू 5 है, एग्जांपल के तौर पर गिवन है 5 फैराड वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C। आप सीधा बोलोगे Q/C, ये मैग्नीट्यूड, ये साइन, माइनस बाद वाला डंडा 20 बराबर Db। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहां पर जो है KVL वगैरह लिखते हैं। से ज्यादा जो है इस्तेमाल होने वाले हैं ऊपर के जो टॉप 3 है, बोले ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या कहनी चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, बोले व्हाट इज C, बोले कैपेसिटेंस, व्हाट इज A, बोले एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन बोले कांस्टेंट है, D दोनों प्लेट के बीच का गैप। अच्छा सर ये हर जगह होगा क्या ये वैल्यू, मैंने नहीं, ये केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है सर जी, नेक्स्ट बोले व्हाट इज Q, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कौन सा चार्ज, प्लस वाला माइनस वाला। सर ये डेफिनेशन है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब ये हो गया है, हम पॉजिटिव प्लेट वाले चार्ज को जो है, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है उसको बोलेंगे Q। वैसे ओवरऑल नेट चार्ज कितना है सर, G है। ठीक है, C क्या है, बोले कैपेसिटर, ये कांस्टेंट है बेसिकली, A एप्सिलॉन/D। जब तक आप इन तीनों में से कुछ नहीं बदलोगे, तब तक ये चीज क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। याद रखना C ना Q पे डिपेंड करता है ना B पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम लोग वहां पढ़ते थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में V = IR, जैसे R जो होता था ना B पे डिपेंड करता था ना I पे डिपेंड करता था। R तो कांस्टेंट था, रेशियो भैया 10 ओम में होता, 10 का 10 ही रहेगा, तो चाहे 10 वोल्ट की बैटरी के साथ खेल या 50 वोल्ट की बैटरी के साथ खेल, करंट चेंज हो जाएगा। अगर आप बैटरी का ईएमएफ बदलोगे तो करंट यहां पे R सेम रहता था, सेम कहानी यहां पर है, C आपका सेम रहेगा। अगर आप अलग-अलग वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, अलग-अलग ईएमएफ की बैटरी लगाओगे, तो Q बदलता रहेगा, लेकिन C आपका क्या रहने वाला है, सेम रहना है। और अगर कभी किसी कैपेसिटर पे चार्ज Q है, तो उसके पेट में एनर्जी होती है हाफ Q² इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हाफ CB²। इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चे सोचते सर ये लगाएं या ये लगाएं, कि अगर सपोज कैपेसिटर सीरीज में है, तो हम देखते हैं सीरीज में चार्ज सेम आता है, तब ये लगाना ज्यादा बेटर रहता है। और सपोज कैपेसिटर पैरेलल में है, तो पैरेलल में B सेम होता है, तब ये लगाना ज्यादा बेटर होता है। बाकी तेरा माने जैसा तू चाहे वैसा। अगर मैं सपोज बोल देता हूं कि इधर 0 वोल्ट एज्यूम कर लेता हूं,
तो बैटरी का काम है दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 मेंटेन करना। अगर ये 0 है तो ये 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट, ये 0 तो ये 0। मैंने कहा ठीक है सर, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बोले 10 वोल्ट बन गया। एक तरफ 0 एक तरफ 10, दोनों कराओगे तो 10 आ जाएगा। तो कैपेसिटर में यहीं से जहां भी पोटेंशियल नहीं होता है, भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैपेसिटर प्लेट के आजू बाजू में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये भी है। और सर जिधर हाई पोटेंशियल होगा ना उस तरफ बैटरी, जिस तरफ हाई पोटेंशियल होगा उस तरफ कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव होगी, और जिस तरफ जो है लो पोटेंशियल होगा उस तरफ कैपेसिटर की प्लेट नेगेटिव होगी। दैट मींस यहां से अगर मैं बात करूं, बोले सर इस कैपेसिटर प्लेट के लिए अगर आप लगाना चाहो Q बराबर C इंटू V, सर C की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5, और सर V की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बोले भैया 10 वोल्ट का है, इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा Q बराबर 50 कूलम। ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि आई होप और इस प्लेट पे आ जाएगा प्लस 50 कूलम चार्ज और इधर आ जाएगा माइनस 50 कूलम चार्ज। ये बेसिकली कहना चाह रहा है। बड़े पोटेंशियल की तरफ याद रखिएगा, बड़े पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव, छोटे पोटेंशियल की तरफ क्या? नेगेटिव। दैट मींस अगर मैं इसको जूम करूं तो मान लो यहां पर 0 पोटेंशियल है तो 0 0 0 40 40 40 40, सर ये 0 तो ये 10, बड़े डंडे की तरफ बड़ा पोटेंशियल, ये 0 तो सर ये 20 वोल्ट की बैटरी तो माइनस 20, ये 0 30 वोल्ट की बैटरी है तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस 30 मेंटेन करेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 30। मतलब करेक्ट है। इसके बाद बोले सर अब आप चेक कर लो यहां से, सर अगर मैं इस कैपेसिटर के बारे में बात करूं तो इस कैपेसिटर के उधर 40 वोल्ट है इधर 30 वोल्ट है, तो डिफरेंस आया 10 वोल्ट। Q बराबर CV, C की वैल्यू 4 है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब 40 आएगा, परंतु बड़े पोटेंशियल की तरफ बड़ा पोटेंशियल, तो इधर आ जाएगा प्लस 40 चार्ज और इधर आ जाएगा इस प्लेट में माइनस 40। उसी प्रकार से बात करो सर ये 40 है और ये माइनस 20 है, ये 40 ही माइनस, तो डिफरेंस 60 का हो गया, 60 का डिफरेंस हो चुका है, और C की वैल्यू 3 है तो Q बराबर CV लगा दो, सर C 3 और पोटेंशियल डिफरेंस आया 60 का तो 180। सब बड़ा कौन है? 40 बड़ा होता है, तो इस प्लेट पे 180 कूलम, तो इस प्लेट पे माइनस 180 कूलम चार्ज। नेक्स्ट अगर आपसे यहां पूछा जाए सर ये 40 से 10 तो डिफरेंस आया 30 का, तो V हो जाएगा 30 और C की वैल्यू है 2, तो इधर प्लस 60 तो इधर माइनस 60 आ जाएगा। आरी बात समझ में? ठीक है, वो सवाल देखते हैं थोड़ा सा, जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें थोड़ा सा और चीज मैंने बोला बताओ किस कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज होगा। आप सीधा दे बोलो, कोई सीरीज पहले देखने की जरूरत है ऐसे सवालों में। बोले सर ये 0 ये 0 ये 60, मैंने कहा ठीक है, ये 60 तो ये 20, बड़े डंडे की तरफ बड़ा पोटेंशियल, ये 0 ये 0 ये 40 ये 40 ये 40 और ये 0 तो ये हो जाएगा 30। अब आप हर प्लेट पर कैपेसिटर, हर कैपेसिटर प्लेट पे आप चार्ज निकाल सकते हो। जैसे इस पे बात करें सर डिफरेंस कितना है? सब 20 का, तो इसका मतलब प्लस 40 माइनस 40। सर ये 60 ये 40 डिफरेंस कितना है? 20 का, इसका मतलब प्लस 40 माइनस 40। प्लस किधर? सब प्लस आएगा सर बड़े पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस 40 ये माइनस 40। पोटेंशियल डिफरेंस 20 का है, C की वैल्यू 2 है। ठीक ठीक है सर, यहाँ सर ये 60 ये 30 तो डिफरेंस है 30 का, तो Q बराबर CV, तो 30 गुणा 2 60, इधर प्लस 60 इधर माइनस 60। सर ये 60 है ये 20 है तो डिफरेंस है 40 का, इधर प्लस 80 इधर माइनस 80। हमारी स्टेडी स्टेट में ये बेसिकली सेटअप यहां पर इस प्रकार का। यहां पर मैं सपोज यहां पे इस सवाल को सॉल्व करूं तो आप बोलोगे सर ये 0 ये 0 ये 0 तो ये 10 है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, और एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं, थोड़ा बैटरी को मैं थोड़ा मैथमेटिकल सिंपल ले लेता हूं ताकि आप कांसेप्ट को समझ पाएं। बोले सर ये 0 तो सर ये हो जाएगा सर 20 तो ये हो जाएगा सर 20। अब यहां पर फंस गए, हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, इधर भी कैपेसिटर है उधर भी, तीनों तरफ कैपेसिटर है, तो जहां फंसो हमेशा याद रखो, हमेशा जब फंसो तो एक्स को याद करो। ठीक, और मान लो कि हाई पोटेंशियल है और यहां पे जंक्शन लो लगाओ। जंक्शन लो ये कहता है कि इधर जाने वाला चार्ज इधर जाने वाला चार्ज उधर जाने वाला चार्ज तीनों चार्ज का सम 0 हो जाएगा। That means आपको करना यह है, मान लो ये हाई पोटेंशियल सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है, हमें पता है कि नहीं होगा लेकिन मान ले सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है, इस पे चार्ज है सपोज प्लेट पर प्लस Q1, इस पे चार्ज है सपोज प्लस Q2, इस पे चार्ज है प्लेट सपोज प्लस Q3। क्योंकि ये सब आइसोलेटेड प्लेट है, शुरू में ये गिवन होगा कि शुरू में सारी चार्जेस है, सारी प्लेट्स आइसोलेटेड है। ये कायदे में है तो प्लेट ही ना, ये प्लेट किसी से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन कनेक्टेड तो नहीं है, इसका मतलब सर मैं ये बोल सकता हूं कि इन चार्जेस का सम तो 0 होना है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को 0 होना पड़ेगा। बोले 0 क्यों होना पड़ेगा? मैंने कहा क्योंकि एक प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, कोई वायर इनसे कोई जुड़ा हुआ नहीं कि भाई साहब वायर के थ्रू इस पे चार्ज आके बैठ गया हो। इन पे जो भी चार्ज शुरू में होगा वही फाइनल चार्ज होगा। शुरू में चार्ज अगर मैं बोलूं कि नेट चार्ज शुरू में 0 था तो फाइनल चार्ज भी इन तीनों प्लेटों पे मिलाकर 0 होना चाहिए। ठीक है सर जी, दैट मींस आप यहां से लिख सकते हो कि सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0, इसी को बोलते हैं जंक्शन लो लगाना। अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो हम लोग जंक्शन लो किसी जंक्शन के लिए पढ़ते थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट, इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का सम भी 0 हो जाएगा। दैट मींस करंट का टोटल नेट सम 0 हो जाएगा। यही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे। नेक्स्ट कोई बात नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूं बोले सर ये प्लस Q1 क्या होगा? अगर ये हाई पोटेंशियल है तो सपोज C की वैल्यू मैं यहां पे दे देता हूं 2, C की वैल्यू यहां देता हूं 3 और C की वैल्यू यहां देता हूं 4 ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो आप बोलोगे सर Q बराबर CB, Q1 बराबर CB, C की वैल्यू कितनी है 2, B कितना पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये हाई पोटेंशियल है तो x माइनस 10 प्लस सर Q2 चार्ज कितना होगा? सर Q2 चार्ज Q बराबर CB, C की वैल्यू कितनी है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर ये तो हाई पोटेंशियल बना तो x माइनस 0। मैंने कहा ठीक है प्लस सर यहां पर Q3 C की वैल्यू कितनी है 3, x माइनस 20 बराबर 0। सॉल्व करके x आ जाएगा और एक बार x आ गया आप यहां वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। जैसे ही x की वैल्यू पता चल गई, मान ली 50 आ गई तो ये 50 ये 10 डिफरेंस 40 का है तो चार्जेस निकाल सकते हो। ये 50 ये 0 तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गई तो फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि एक सवाल ये आ गया 0 ये आ गया 0 ये आ जाएगा 40, ये 40 तो ये भी 40 तो ये भी 40। मैंने कहा ठीक है ये 0 तो ये 20। अब यह बीच में फंस गया, कहीं से रास्ता नहीं मिलना। ठीक है सर, दैट मींस मैं यहां पर बोल सकता हूं मान लो ये x है, मान लो ये क्या मेरे भाई x है, तो बस अब आपको यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है। सर अगर x है तो बस वही स्टेटमेंट वही आ रहा है। सर इसका मतलब इस पे चार्ज इस पे चार्ज इस पे चार्ज इस पे चार्ज सबका सम बराबर 0। मतलब ठीक है, इधर कितना होगा सर x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 2 प्लस इधर कितना होगा सर x माइनस 10 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 2 प्लस नीचे कितना होगा सर x माइनस 20 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 2 प्लस इधर कितना होगा सर x माइनस 40 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 2 प्लस उस तरफ कितना होगा सर x माइनस 40 से पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 2 बराबर 0। सॉल्व करके आप यहां पर x निकाल लीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं स्विचिंग, ये दोनों सीरीज में दोनों कैपेसिटर सीरीज में तो सीक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोले ठीक है सर 2 हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं बोलूं भाई साहब ये 0 वोल्ट ये 0 वोल्ट तो ये 20 वोल्ट तो ये 30 वोल्ट तो ये 30 वोल्ट।
भाई साहब सी इक्विवेलेंट कितना है 2। अगर सी इक्विवेलेंट 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस 30 का है, तो Q बराबर CB। आप इन दोनों की जगह C बराबर 2 वाला लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज में। प्लीज 6 और 3 नो मत कर देना, क्योंकि कैपेसिटर में रिजल्ट उल्टे होते हैं। तो दैट मींस Q बराबर जैसे ही आप C इक्विवेलेंट इनटू V लगाओगे, आप सीधा बोलोगे C इक्विवेलेंट है 2, पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि आ गया 30, इसका मतलब ये आ गया 60। 60 आने का मतलब ये हो गया सर इस पे प्लस 60, इस पे माइनस 60, इस पे प्लस 60, इस पे माइनस। सीरीज में है, चार्ज सेम है, ठीक है। ये कहानी थी स्विच के बंद करने से पहले। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने तो स्विच बंद कर दिया, अब स्विच बंद करने के बाद निकाल के दिखा कैसे होगा, तो कहेगा ठीक है सर जी, जैसे आप स्विच बंद करोगे डायग्राम बन जाएगा ऐसा। करेक्ट है, बोलो आ जाओ सर फिर से खेलते हैं। सर अब ये नया सर्किट बन गया यार, अब ये तेरा नया सर्किट बन चुका है। अब नए सर्किट को अगर सॉल्व करना है तो सर मान लो ये 0 है तो ये 20, ये 20 तो ये 30, तो ये 30। सर 0 इधर मान ले, तो अबे जामन कर मान ले यार, आंसर तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है सर जी, ओके। सर ये 20 है तो सर ये भी 20 और ये 0 तो ये भी 0। मैंने करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस कैपेसिटर पे फोकस करूं, इस पे इधर 30 है इधर 20 है, तो डिफरेंस आया 10 का, सी की वैल्यू है 30, इसका मतलब इधर प्लस 30 इधर माइनस 30। मैंने ठीक है, ओके ठीक। ये 20 है ये 0 है, यहां सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सी की वैल्यू 6 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस 20 का आ गया। तो Q बराबर सीबी अगर तो लगाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 120 माइनस 120। ये हमने फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट निकाल ली। इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है ये पता लगाने के लिए कि किससे कितना चार्ज फ्लो किया है। अब देसी भाषा में देखो सारे लोग यहां पर कि सर जी देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज था, बोले प्लस 60, बोले अब कितना हो गया, बोले प्लस 30। इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो 30 कम हो गया, प्लस 30 चार्ज कम हो गया। इसका मतलब यहां से ऐसे प्लस 30 चार्ज फ्लो होकर क्या होगा, ठीक है भाई साहब, ये प्लस 30 ऐसे निकला होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इस पे बात करते हैं। बोले सर इसमें कितना है, बोले प्लस 60 है। अब कितना हो गया, प्लस 120 हो गया। भाई 60 का 120 हो गया, इसका मतलब इसको तो भैया मजे आ गए, प्लस 60 इधर से मिला होगा इसको। अब ये हमको सेटिंग करनी है, इसके बारे में देखिए कितना है, बोले माइनस 60। ये कितना हो गया, बोले माइनस 30। भाई माइनस 60 से अगर माइनस 30 हो रहा है, इसका मतलब इसको यहां से मिल गया होगा कितना, प्लस 30 इसको इधर से मिल गया। भाई साहब अगर माइनस 60 में 30 जोड़ेगा तभी तो माइनस 30 पहुंचेगा। ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं इसके बाद का, इन दोनों सर्किट डायग्राम के बीच का डेटा लिख रहा हूं, ठीक है सर जी, ओके। अब देख, अब इधर ये बता, इधर कितना गया 30, इधर कितना गया 60, तो इधर से कितना होगा 90। अच्छा सर इधर से कितना आया 30, इधर से कितना आया सर ये 30, 30 इधर कितना गया 90, इसका मतलब 60 इधर से आया होगा। क्या नहीं सर 60 की तो फील ले लो। मैंने कहा फील बताओ, मैंने कहा फील तो ऐसे भी ले सकता है कि मान ले ये वाला, इस वाली प्लेट को भी पकड़ ले भाई साहब, ये वाला जो प्लेट है ये कितना है माइनस 60 चार्जेस पर, अब कितना हो गया माइनस 120। भाई पहले चार्ज माइनस 60 था, अब चार्ज माइनस 120 हो गया। 60 रुपए की उधारी थी, अब 120 की उधारी होगी, इसका मतलब और इसे चार्ज छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब ये भी यहां से भी उठा सकते हो, बोले सर ये माइनस 60 था तो इसका मतलब यहां से इसको प्लस 60 चार्ज इसको छोड़ के चला गया होगा, तब यहां तक पहुंचा होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक बार इसको फिर से दिखा देता हूं क्योंकि सुना करके। पहला प्रश्न, व्हाट इज वर्क डन बाय दिस बैटरी। भाई 10 वोल्ट की बैटरी है और 30 वोल्ट प्लस 30 कूलम का चार्ज पॉजिटिव डंडे के अंदर घुस रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय बैटरी पर हो जाएगा नेगेटिव कितना सर माइनस 300। वर्क डन बाय बैटरी होता है Q into V, दी इज द पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और Q होता है चार्ज जो बैटरी के अंदर चार्ज जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव डंडे से निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज तो वर्क डन बाय बैटरी होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव डंडे पे अगर अंदर घुस रहा होता है वर्क डन बाय बैटरी होता है नेगेटिव। दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे सर इसमें कितना हो गया सर प्लस 300। सर यहां बड़े डंडे से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो वर्क डन बाय दिस बैटरी कितना हो जाएगा सर 60 गुणा 20 बराबर 1200। क्लियर। अगर वो पूछेगा स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, बोले भैया कितना फ्लो कर रहा है 90 फ्लो कर रहा है। कहेगा भैया इसमें प्रेशर में एनर्जी बता दे कितनी होगी, बोले हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C। आप यहां पे दुनिया भर की सारी बातें निकाल सकते हो। कैपेसिटर शुरू में कितने रुपए थे, अरे 100 रुपए थे। अच्छा सर एक बैटरी ने नेगेटिव वर्क डन कर दिया, मान लो 100 का कर दिया, इतना एनर्जी छीन ली। दूसरी बैटरी ने 200 रुपए और दे दिए, मतलब इतने रुपए और दे दिए भाई साहब। बोले ठीक है सर, तो फाइनल इतने रुपए होने चाहिए थे, तो फाइनल कितने होने चाहिए थे, बोले सर दोनों को जोड़ोगे तो 200 रुपए होने चाहिए थे फाइनल, परंतु फाइनल है कितने, बोले 180। तो 20 कहां गए, हिट लॉस में चल गए। ऐसे कर लो सवाल, हमारी बात। तो वही डेटा अगर मैं यहां पे बात करूं, आप यहां से यू इनिशियल निकाल लो, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये आ जाएगा दोनों का सम, इट इज यू इनिशियल। बॉटम में बैटरी मैंने आपको बता ही दिया, फाइनल निकालो हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C, यू इनिशियल आ जाएगा, बॉटम में बैटरी आ गया नेट, और यू फाइनल आ गया। आप यहां से हिट लॉस भी निकाल सकते हो। हमारी बात समझ भाई, वो जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब वहां पर जो बेसिकली आप मान के चलो रेशियंस का सीरीज का रिजल्ट आता था, वो यहां पर कैपेसिटर का पैरेलल में आ जाता है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि कैपेसिटर मेरे भाई पैरेलल में है, 5 कैपेसिटर पैरेलल में है, तो बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप सीधी बात बोलोगे C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C5। और अगर सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5। तो यहां पर आपको याद ही रखना है कि जो रिजल्ट है वो जस्ट अपोजिट आते हैं। अच्छा सर, और बस, और सर क्या मतलब, और सर हम लोगों ने जैसे वहां पे पढ़ा था रेशियंस वाले केसेस में कि अगर रेशियंस सीरीज में तो करंट सेम होगा, मतलब ठीक है बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे चार्ज सेम होगा। हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर रेशियंस पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो सेम आता है। तो यहां पर क्या होगा, मतलब यहां पर अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो इसका मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। हमारी बात समझ में, इसको एक बार डेटा के साथ भी देख लेते हैं। बोला एग्जांपल के तौर पे सामने तो इक्विवेलेंट अपोजिट ही आएगा, ठीक है सर जी, ओके। वो गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रूफ भी देखते हैं कि सामने इक्विवेलेंट अपोजिट ही आना है, मतलब ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट बोले सर अब ये बताओ इन दोनों प्लेटों में कितना चार्ज था, सम बोले 0 + 0 0, तो सर अभी भी तो 0 ही होना चाहिए। तो अगर ये -x है तो इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा, बोले +x हो जाएगा। उसके सामने बोले सामने जस्ट अपोजिट आना है तो -x हो जाएगा। सर ये सर इनमें भी टोटल 0 होना है तो इसमें +x हो जाएगा, इसमें -x हो जाएगा। मैं करेक्ट है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, तो आप यही तो बोलोगे सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों पे चार्ज सेम है। ठीक ठीक है, तो इसको इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, सीरीज। तो अगर मैं यहां पर केवीएल लगाऊं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊं, तो आप सीधा बोलोगे मान लो बैटरी का ईएमएफ E है, मतलब ठीक है भाई साहब, यहां से यहां कूदे E, बाद में साइन कितना आया माइनस Q/C, Q की वैल्यू x है बाई C1, मान के चलो C1 है। यहां पर बाद का चार्ज माइनस Q/C, मान लो C2 है, माइनस बाद में क्या है माइनस Q/C3 बराबर 0, मतलब करेक्ट है। इसका मतलब E बराबर निकल के आ जाएगा इन सबका सम।
ओके सर। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई मैंने तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया, उस पे भी चार्ज अगर सेम होता, तो बताओ इसका सी इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? आप यहां क्या लिखोगे? आप सीधा लिखोगे सर यहां पर सर ई बराबर आ जाएगा सी क्यू बराबर सीबी बेसिकली। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि सर क्यू बराबर आ जाएगा क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इनटू टी। क्यू बराबर सीबी लगा रहा हूं मैं इस कैपेसिटर प्लेट पे। मैंने ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब सी बराबर क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन सी इक्विवेलेंट। ये x x x x जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपको वही रिजल्ट मिल गया 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c अल्टीमेटली आपको याद रखना कि यहां पर रिजल्ट उल्टे होते हैं। खत्म कहानी। दो रिएक्शन पैरेलल में होते थे तो हम डायरेक्टली रिजल्ट याद रखते हैं। जैसे मैं बोलूं 4 ओम और 5 ओम पैरेलल में है, सी इक्विवेलेंट कितना होगा? मल्टीप्लाई कौन सा? 20/9। खत्म सवाल। डायरेक्टली याद करो। उसी प्रकार से यहां पर भी सब मल्टीप्लाई कितना? 18। सम कितना है? 9। सर 18/9 बराबर 2। खत्म कहानी। ठीक है सर जी, बिल्कुल उसी प्रकार हम जब 0 तो ये 0, ये ई है तो ये ई, ये ई, ये ई, ये ई। अगर ठीक है सर, मान के चलो ये C1 है, ये C2, ये C2 है और ये C3 है, तो अगर मैं इसमें चार्ज पूछूं तो आप सीधा बोलोगे सर मान लो इसमें चार्ज है +Q1 तो इसमें -Q1, इसमें चार्ज है +Q2 तो इसमें -Q2, इसमें चार्ज है +Q3 तो इसमें चार्ज है -Q3। सर इन प्लेटों पे पहला चार्ज कितना था? बोले 0 0 0। बोले अब कितना चार्ज आ गया? बोले Q1 + Q2 + Q3। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ, Q नेट कितना फ्लो हुआ है बैटरी के थ्रू, आप बोलोगे Q1 + Q2 + Q3। ठीक है भाई साहब, Q1 कितना लिखोगे? बोले सर Q बराबर CB, C की वैल्यू कितनी है? C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। उसी प्रकार से Q2 C2E, Q3 C3E। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू नेट। क्यू नेट का मतलब अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगा दूं और मैं बोलूं उससे उतना ही चार्ज फ्लो करे, तो बताओ इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? अब बैटरी का ईएमएफ ये, तो आप सीधा बोलोगे सर क्यू बराबर ईसी। ईसी का मतलब सर क्यू बराबर सीबी। सी कितना भाई साहब? सी इक्विवेलेंट और बी कितना है? ई। ई वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो सी इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 + C3 + जो भी आएगा वो रिजल्ट आएगा। अल्टीमेटली ये सब छोड़ो, आपको कहना चाहिए कि सर अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, 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 ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, तो ये भी बी है। आप चुपचाप यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर लीजिएगा। सर ये कैपेसिटर ए और बी के बीच का है, सर ये भी कैपेसिटर बी और ए के बीच का है, सर ये भी कैपेसिटर ए और बी के बीच का है। ये तीनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में आ गए। अगर तीनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब सी इक्विवेलेंट विल बी 3C। उसी प्रकार से आप यहां से खेल सकते हो। बोले सर ये ए था तो ये भी ए, सर ये बी था, ये फंस गए तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। अभी अगर फंसो तो एक्स के याद करो। ठीक है सर, दैट मींस यहां पर ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर एक्स है। अब चेक करके देखिए किस किस के बीच में? सर ए और एक्स के बीच में। ये किस किस के बीच में? सर ये भी ए और एक्स के बीच में। सर ये किस किस के बीच में? सर ये भी ए और एक्स के बीच में है। और सर ये वाला किस किस के बीच में? बोले ये एक्स और बी के बीच में। खत्म कहानी। क्लियर है? कल को अगर मैं यहां पर एक और लगा देता हूं इस प्रकार का, तो आप बोलोगे सर ये किस किस के बीच में? बोले ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में आप एक और लगा दोगे। आई थिंक ये तीनों पैरेलल में 3C, इसके साथ इस सीरीज में 3C/4 + 1, आंसर इज 7C/4। खत्म सवाल। क्लियर है? इस प्रकार से सवाल आप यहां पे कर सकते हो। सर आपने कैसे बोल दिया जल्दी से? बी है, इसका मतलब सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है? मान ले एक्स है और ये समझ में नहीं आ रहा क्या है? मान ले वाई है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा ये ए, ये बी, ठीक है सर जी, यहां पर हो जाएगा एक्स और यहां पर हो जाएगा भाई साहब वाई। तो आप सीधी बात बोलोगे सर ये किस किस के बीच में? भैया ये ए और एक्स के बीच में। बोले सर ये एक्स और वाई के बीच में। मैंने ठीक है भाई साहब, ये बोले सर ये ए, ये वाई, तो ये भी वाई। सर ये ए और वाई के बीच में ये वाला है, ए और वाई के बीच में ये वाला है। ठीक है सर जी, ये वाई और बी के बीच में है। ठीक है, और ये वाला ये एक्स है तो ये एक्स और बी, तो ये बी, तो सर ये एक्स और बी के बीच में ये। अब कभी इस प्रकार का सर्किट डायग्राम मिले तो इसको अपन बोल देते हैं, अगर ये सारे के सारे, अगर सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, कभी आपको इस प्रकार की शक्ल सूरत का सपोज कोई सर्किट डायग्राम आपको दिख जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि अगर मैं कह दूं कि सर ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, अगर आपको C1/C2 बराबर C3/C4 मिल जाता है तो आप इस वाले को उड़ा सकते हो, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस वाले केस में पढ़ा करते थे वैसे ही आप यहां पर भी उड़ा सकते हो। तो ये बोल देते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है तो इसमें चार्ज -x और इसमें चार्ज हो जाएगा 10 - x, तो इसमें -10 of -x। ठीक है सर, ओके। अब तुम चाहो तो इसको मान ले सपोज थोड़ी देर के लिए ए और इसको मान ले बी, तो चुपचाप लिख सकता है BAB। सर ऊपर वाले का कहना माने तो पोटेंशियल डिफरेंस BAB कितना होगा? सर BAB बराबर हो जाएगा Q/C। चार्ज कितना है? x और c की वैल्यू कितनी भाई साहब? 2। ठीक है, और नीचे वाले का कहना माने तो चार्ज कितना है सर? 10 - x, मैग्नीट्यूड रखो पॉजिटिव प्लेट वाला बटे 3। आप जैसे इनको सॉल्व करोगे सर 3x बराबर सर आ जाएगा 20 - 2x, इसका मतलब 5x बराबर 20, x बराबर 4, और जैसे x बराबर 4 आ जाएगा तो BAB बराबर निकल के आ जाएगा 2 वोल्ट। आप यहां से खेल सकते हो। बात समझ में आ रही? तरीका नंबर 1। ठीक है भाई साहब, ओके। तरीका नंबर 2 ये कहता है कि कभी कभी आप ये चीज लगाना चाहो कि मान ले भाई साहब इस पे चार्ज सपोज आपने माना कि एग्जांपल के तौर पे इस पे चार्ज x है तो इस पे -x होगा, और इस पे चार्ज भाई साहब प्लस 10 - x है तो इस पे चार्ज -10 - x हो जाएगा। अगर आप केवीएल लिखना चाह रहे हो इसको बंद करने के बाद तो तुम यहां से भी जा सकते हो। बोले सर यहां से केवीएल लिखो, ये पॉइंट मान लो ए है, ठीक है, बी है। सर जैसे उधर जाओगे बात का साइन माइनस Q/C 10 - x/3, चले और जैसे इधर आओगे प्लस x/2 बराबर 0 मतलब बराबर बी है, क्योंकि वापस आप उसी पॉइंट पर आ गए। बी वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x/2 बराबर निकल के आ जाएगा 10 - x/3। अगेन वो रिलेशन निकल आ गया, आपका आंसर क्या निकल आ गया मेरे भाई? सेम निकल के आ गया। लिखने का 5। ठीक है, तो तू एक काम कर, तू यहां पर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, खत्म कहानी। ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, तो यहां पर BAB निकाल ले। BAB कितना होगा? BAB कैसे निकालेंगे? सर Q बराबर CV। अब Q कितना है? बोले 10 है। C कितना है? बोले 5 है, इनटू B। तो BAB कितना आ गया? बोले सर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट। खत्म कहानी। दैट मींस अगर 2 वोल्ट आ गया तब तो इसमें सीधा चार्ज बोल देगा सर इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इसका C कितना 2, तो Q बराबर CV, तो सर प्लस 4 ये -4, ये 3 है, ये प्लस है, ये माइनस है। खत्म कहानी, वही आपका आंसर है। आरी बात समझ में? ठीक है ना? चाहते कि सपोज कोई कैपेसिटर है C1, उसको आपने V1 पोटेंशियल के साथ या V1 की बैटरी V1 EMF की बैटरी के साथ आपने उसको चार्ज किया है और किसी दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने V2 रखा हुआ है। दैट मींस अगर मैं इस पे चार्ज पूछूंगा तो आप बोलोगे C1 V1 और उस पे चार्ज बोलोगे C2 V2। तो ये वही रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज दोनों कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर रहे हो, पहले कैपेसिटर को V1 से चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर को V2 से चार्ज किया है, ऐसे कनेक्ट कर रहे हो कि दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर। इन दैट केस जो कॉमन पोटेंशियल निकल के आता है दोनों कैपेसिटर के बीच का, जो कॉमन पोटेंशियल निकल के आता है वो निकल जाता है C1 V1 + C2 V2 बटे C1 + C2। ये कोई नया कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो कि सर इस पे अगर मैं टोटल चार्ज पूछूंगा तो आप लिखोगे
लिखोगे C1 V1। इस पे अगर टोटल चार्ज पूछोगे तो आप बोलोगे C2 V2। तो जो तरीका भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बोले C1 V1 प्लस C2 V2। ये टोटल चार्ज बटे C इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दोनों के अक्रॉस। ठीक है सर जी। हाँ, इसमें अच्छा काम का ये फॉर्मूला ये है क्योंकि ये हमारा समय बचा देता है। अगर कभी वो पूछे कि भाई साहब हमने दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, तो आप हमको बता दो इनके बीच में टोटल कनेक्शन के बाद ओवरऑल कितना हीट लॉस हुआ होगा। तो जब फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो घटाते हैं तो मैथमेटिकली रिजल्ट निकल के आता है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपकी एग्जाम का 1 से 1.5 मिनट बच जाएगा। हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें उल्टा केस दे दिया कि सब पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर माइनस आ जाएगा और V2 की जगह V1 माइनस V2 की जगह V1 प्लस V2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। सेलेनोट मैंने कहा ठीक है, और इसमें छोटा सा वेरिएशन और है। मान के चलो इस कैपेसिटर प्लेसमेंट में एक को ऊपर कर दूं, एक को नीचे कर दूं। इन दैट केस आपको क्या करना है, जो ओवरलैपिंग एरिया, जो कॉमन एरिया, आपको वो वाला एरिया लेना है। अगर सपोज ऐसा है तो टोटल एरिया हो जाएगा, ये टोटल पूरा एरिया हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर है, ये L तो L स्क्वायर हो जाएगा, और अगर रेक्टेंगल है तो L इंटू B हो जाएगा। और अगर सपोज मैं एक को ऊपर नीचे, एक को ऊपर कर देता हूं, तो आपको ओवरलैपिंग एरिया लेना है, आपको कॉमन एरिया लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब सपोज मैंने इसके बीच में मीडियम भर दिया, जिसका डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन K है। ठीक है सर जी, मीडियम भर दिया या स्लैब इंसर्ट कर दिया, सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है। बोल सकता है भाई साहब उसके बीच में स्लैब इंसर्ट कर दिया या फिर मीडियम भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन K है। तो भाई साहब पूरा सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है, आपके लिए रिजल्ट महत्वपूर्ण है कि आप इसका रिजल्ट याद रखें। सॉल्व कैसे किया ये भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर के बाद। सी नया अब जो बन जाएगा वो बन जाएगा सर, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट था उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन C इक्विवेलेंट बिकम KC। सीधी सी बात है। अगर मैं इसको C0 कह दूं तो ये K इंटू C0 टाइम्स हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K/T। खत्म कहानी। बस ध्यान ये रखिएगा कि यहां पर डायरेक्ट पूरा का पूरा भरा गया D के बीच में। मैंने कहा ठीक है, मान लो इनके बीच का गैप D होता। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और आप जो है इस बार जरूरी नहीं K1 भरे, आप यहां पे K1 K2 K3 तीन इस प्रकार भरते हैं कि यहां पर आपको डायग्राम कुछ ऐसा चमक रहा हो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहां पे साफ साफ दिख भी रहा होगा सर, ये एक तरह से तीन कैपेसिटर हो गए, ऑल कैपेसिटर आर इन सीरीज। तो आप लिख सकते हो सर, मान लो ये C1 है, ये C2 है, C3 है। अगर मैं C1 की वैल्यू आपसे जानना चाहूंगा तो आप C1 लिखेंगे, ये वाला कैपेसिटर सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और बहुत स्मार्टली लिखना है सर, एरिया तो हो गया पूरा का पूरा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, एप्सिलॉन नॉट साथ मल्टीप्लाई K1 करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, अपॉन D। सर D कितना भाई साहब, D/2। वही अगर मैं इसके लिए पूछूंगा तो आप C2 क्या बोलोगे सर, A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई साहब, K2 से मल्टीप्लाई कर दो बटे D। D की वैल्यू कितनी है भाई साहब, D/3। अगर इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा C3, आप सीधा बोलोगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D की जगह D/6, और ये वाला कितना है भाई साहब, K3। ये तीनों सीरीज में है। अगर आपसे C इक्विवेलेंट पूछा जाए तो 1/C1 1/C2 1/C3 बराबर 1/C इक्विवेलेंट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर यहां पर बात करें तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर प्लेट में है। इस बार मैंने ऐसे 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 भर दिया, आप समझो। पहले तो मैंने ऐसे ऐसे भरा है, इस बार मैंने स्लैब को इस प्रकार से रख दिया है, या यहां K1 या K2 या K3 तीन अलग अलग डायलेक्ट्रिक मीडियम मैंने रख दिए है। इन दैट केस ये साफ साफ दिख रहा है सर, एक कैपेसिटर ये, एक ये तीन कैपेसिटर आपस में किसमें है, पैरेलल में है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 C2 C3 की वैल्यू लिखो। C1 बराबर आप लिखोगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, स्मार्टली लगाना है। एरिया कितना दे दिया, A/3 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जहां एप्सिलॉन नॉट K से मल्टीप्लाई करो बाय T। सर गैप तो D का D ही है, मैंने कहा करेक्ट है। वही अगर मैं आपसे C2 पूछूंगा तो C2 आप लिख दोगे A। ठीक है भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट K2 से मल्टीप्लाई कर दो बाय T। उसी प्रकार से आप C3 निकाल सकते हो, और C इक्विवेलेंट पूछेगा तो C1 C2 C3 करके निकाल सकते हो। इसमें कुछ सवाल सिंपल सवाल ही पूछ लेते हैं, और कुछ एक इन दोनों के बीच में अभी हवा है और मैंने पानी भरना स्टार्ट कर दिया, और जैसे पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है इसका लेवल जो है, वाटर लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, वाटर लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मैंने कहा ठीक है, बोले तो किसी T टाइम पर आप इसका C बता दो। तो आप कहोगे सर ठीक है सर, किसी T टाइम पर C बताना है तो मान लो वाटर लेवल ऊपर V स्पीड के साथ बढ़ रहा है, तो किसी T टाइम पर ये ऊपर VT बढ़ गया होगा, वाटर लेवल VT हो गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गया आपका वाटर लेवल। मान के चलो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने K की बने, और यहां पर है हवा हवाई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कह दूं कि स्क्वायर प्लेट है, ये क्या मेरे भाई स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट की लेंथ L है, तो आप सीधी बात बोलोगे सर, अगर ये VT है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी L माइनस VT हो जाएगी। मतलब करेक्ट है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई C इक्विवेलेंट बता, तो यहां पर देखो एक कैपेसिटर तो हो गया ऊपर हवा वाला, और एक हो गया पानी वाला। ये दो कैपेसिटर हो गए एक तरह से किसी टाइम पर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है, दैट मींस आप यहां पर देख सकते हो कि वैसे वैसे ये VT बढ़ता चला जाएगा तो C इक्विवेलेंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर कैपेसिटर का वक्त के हिसाब से C बदल रहा है, और मैं इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो Q बराबर CV। तो इसका मतलब अगर C बदलेगा वक्त के हिसाब से, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कैपेसिटर प्लेट का C बदल रहा है तो इसका चार्ज भी बदलेगा। अगर सपोज मैं कह दूं इसी कैपेसिटर प्लेट को मैंने यहां से किसी बैटरी सेट से कनेक्ट कर दिया, ऐसे बैटरी का EMF E है, तो इसमें जो भी चार्ज है किसी टाइम पे Q माइनस Q, आप सीधा बोलोगे सर Q बराबर C इंटू B। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो भाई यार C अगर वक्त के हिसाब से बदल रहा है तो चार्ज भी वक्त के हिसाब से बदलेगा, और जिस रेट से चार्ज बदल रहा होगा उसका करंट बोल दोगे। तो यहां से करंट के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये चेन है, अगर आप इस चेन को पकड़ो तो सवाल में कोई दम नहीं है। आप बोलोगे सर मान लो ये हमारा C1 है, और मान लो मेरे भाई ये C2 है। अगर मैं C1 लिखने पे जाऊंगा, C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एरिया क्या लिखोगे सर, अंदर तक L है सर, अंदर तक L है, और ये डिस्टेंस कितनी है L माइनस VT। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये C1 आ गया। C1 मतलब हवा वाला। अगर मैं आपसे C2 पूछूं, मैं C2 बता दे क्या लिखेगा, तो बोलेगा सर एरिया क्या लिखोगे सर, ये वाली लंबाई कितनी है सर, ये लंबाई है VT, और अंदर तक कितना है बोले L। बोले सर L से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, मतलब भाई L से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं मैं, आप ऐसे समझो कि सपोज ऐसे है, पानी का बीच में भर गया, तो अगर पानी का यहां तक पानी भर गया है तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया क्या लिखोगे सर, ये वाली डिस्टेंस VT, ये वाली डिस्टेंस VT इंटू ये अंदर वाली डिस्टेंस, अगर ये स्क्वायर है तो ये लेंथ L हो जाएगा। तो VT इंटू L विल बी द एरिया, जिस एरिया में डायरेक्टिव मीडियम मौजूद है। ठीक है सर जी, A एप्सिलॉन नॉट K से मल्टीप्लाई करना ना भूलें बट T। करेक्ट है। ये C1 आ गया, C2 आ गया, इसके बाद आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। दोनों के दोनों किसमें है सर, दोनों के दोनों सब पैरेलल में है, तो बड़ी आसानी इसके साथ आप इसको जोड़ के C1 प्लस C2 करके C इक्विवेलेंट आ जाएगा। C इक्विवेलेंट आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो इसका मतलब आप उसके बाद सवालों के साथ खेल सकते हो। एडवांस में भी ये सवाल पूछा था, तो आई थिंक अब ये सवाल आप बड़ी आसानी के साथ मजे ले सकते हो। नहीं तो इससे पूछेगा, अगर आप PY उठा के देखोगे तो कम से कम 10 से 15 सवाल आपको पिछले 10 साल में इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या बोले सर कैपेसिटर है और बीच में हमने यहां पर डायलेक्ट्रिक भर दिया,
ये वाला, ये डायलेक्ट्रिक भर दिया यहाँ पर, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज के है। परंतु दिक्कत इसमें ये है कि सर बस ये केवल टी थिकनेस का डायलेक्ट्रिक है, तो अब इसका सी इक्विवेलेंट बताओ। तो इसका सी इक्विवेलेंट का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि सर सी बराबर आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। इसमें खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, पूछा सर ये कैसा आया है, मतलब ये तो खुद से भी कर सकता है। देखिए ऐसे आया है कि अगर मैं सपोज आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई मैंने एक नहीं तीन कैपेसिटर, रुक जाइए एक मिनट, अच्छा सर एक नहीं तीन कैपेसिटर, एक तो ये हो गया हवा वाला कैपेसिटर, एक हो गया मीडियम वाला कैपेसिटर, और एक हो गया फिर से हवा वाला कैपेसिटर, और तीनों किसमें, पूरे तीनों पैरेलल में, सीरीज में, सॉरी सीरीज में, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर इन तीनों का सी इक्विवेलेंट बताओ, आप सीधा बोलोगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मैंने ठीक है भाई, अब वैल्यू पुट करते थे। सर C1 मतलब इसका, सर ये डिस्टेंस तो दी नहीं है, मैंने मान लिया डिस्टेंस x है, तो ये जो कैपेसिटर था ये वाला, इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे सर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, d की जगह क्या रख दोगे यहां पर x, ठीक है सर जी। दूसरे के लिए क्या लिखोगे सर a एप्सिलॉन नॉट k से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मीडियम k भरा हुआ है सपोज इसमें, अपॉन d, d की वैल्यू कितनी है d, कितनी लेंथ तक है, मैंने ठीक है। और तीसरे के लिए क्या लिखोगे सर 1/a एप्सिलॉन नॉट, सर a एप्सिलॉन अपॉन d, सर अगर इनके बीच का गैप d है तो यहां पर ये x ये t, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब d माइनस x माइनस t। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये ऊपर चला गया, मैं इसको यहीं ऊपर ले जाता हूं समय बचाने के लिए, इस x को टपास से ऊपर ले जाओ, ठीक है, ये 1 1 1 1 हटा दो, सबको अभी परेशान कर रहे हैं, इस टी को भी ऊपर लेके चले जाओ, और d माइनस x माइनस टी को भी ऊपर लेके चले जाओ, और यहां से भैया ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटाओ। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या है सर, ये 1/c इक्विवेलेंट है, c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो एक काम करो, एक बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं, देखिए k है, यहां भी k से मल्टीप्लाई कर दे और यहां भी k से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक। ये पूरा a एप्सिलॉन अपॉन k, ये पूरा आपका एलसीएम आ जाएगा, ये ले, ये तुम्हारा एप्सिलॉन, ये पूरा एलसीएम आ गया है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो और अपना जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट आप यहां से निकाल सकते हो। लेकिन सर ये तो 1/c इक्विवेलेंट है ना, मैंने कहा हां, बोले सर 1/c इक्विवेलेंट है, तो अगर आपको c इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करोगे, बोले सर इसी को क्या कर दो, उल्टा कर दो, प्रकाश ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, ठीक है, इतना भी ना करो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट k अपॉन सर kx + t + d माइनस x माइनस t * k, मतलब ठीक। अब देख k से डिवाइड बात, ये k गया, ये k गया, ये k गया, यहां पर आ गया k। अगर मैं इसको अच्छे से सेट करूं तो मैं सेट करके लिख सकता हूं a एप्सिलॉन अपॉन d माइनस k 1 माइनस सॉरी d माइनस t 1 माइनस 1 बाई के, ये मैथ्स है, इसके बाद आप चेक कर सकते हो। उसके बाद तो अल्टीमेटली ये कैसे रहा हुआ है पूरा का पूरा यहां तक, तो t की वैल्यू d के बराबर पुट कर दो, जैसे t की वैल्यू d के बराबर पुट करोगे d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर k ऊपर चला जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार का एक रिजल्ट ये भी आता है कि अगर सपोज कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज प्लस q और माइनस q है और हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिट कर दिया है, तो यहां पे चार्ज पोलराइज हो जाता है। सर उसकी वैल्यू कितनी आती है, इसमें भी कुछ जेमेस ने सवाल पूछा है, q पोलराइजेशन बराबर आता है q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई k। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो भाई तब वो आ जाती है k टाइम्स नीचे आ जाती है, मतलब जितनी पहले थी उससे 1 अपॉन k टाइम्स हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे उस हिसाब की कैलकुलेशन एज इट इज फिर से आप इनके साथ खेल सकते हो, ठीक है सर, इसके साथ खेलना चाह रहे हैं। और बैटरी कनेक्टेड है, खेलना चाह रहे का मतलब बोले सपोज इस कैपेसिटर के बीच का गैप एग्जांपल के तौर पे d है, बोले ठीक है, तो बताओ अगर मैंने d को आधा कर दिया तो बताओ क्या होगा, एवरीथिंग फाइन, मतलब सब कुछ बता दे, d को आधा कर दिया तो क्या होगा। बोले ठीक है सर, आ जाओ सर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से देखना, बस सारे ये बिल्कुल नहीं रटना है आपको, प्लीज मत रटिएगा, रटने का पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप कोशिश कीजिएगा। जो c की वैल्यू क्या होती है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, अगर आप d को आधा कर रहे हो तो सर c हो जाएगा डबल, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मैंने ठीक है वैसा सर q बराबर cv, सर आप ये बताओ, मैंने क्या बोले सर अगर ये 0 ये 0 तो ये e तो ये e, मतलब परफेक्ट है। तो इसका कैपेसिटर का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप याद रखिएगा कि सर अगर बैटरी कनेक्टेड है इसका मतलब सर बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई वो तुम्हारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और ये आप लॉजिकली बोल सकते हो, कर दिया भाई साहब दुगना, अब लगा q बराबर cv, सर b तो रहना है सेम और c हो गया दुगना, इसका मतलब इसमें चार्ज हो जाएगा डबल, ठीक है सर जी, चार्ज डबल हो गया। सर पोटेंशियल जी बताओ क्या होगा, मतलब पोटेंशियल जी के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो हाफ cv स्क्वायर या हाफ q स्क्वायर बाय c, जो मन करे लगा दे, दोनों से सेम आंसर आता है। तो v सेम है, अगर c दुगना हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल जी दुगनी होगी, इसका मतलब उसके पेट में जो एनर्जी है वो डबल हो चुकी है। ये एनर्जी आई कहां से आई होगी, बोले बैटरी ने वॉल्ट किया है। तो अगर मैं वोल्ट बाय बैटरी पूछ लूं इस वाले पार्ट में, मतलब मुझे बता दे वोल्ट बाय बैटरी कितना होगा, तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हो, बोले भाई बता कैपेसिटर के पास पहले कितना चार्ज था, बोले पहले q था, बाद में कितना हो गया, बोले 2q हो गया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया, बोले q आ गया। बैटरी से q चार्ज, बैटरी के थ्रू q चार्ज फ्लो के वहां पहुंचा होगा, इसका मतलब वोल्ट बाय बैटरी बराबर q * e प्लस के साथ आप वोल्ट बाय बैटरी लगा सकते हो। आसान आ रही है, आगे बढ़ता हूं इसके बाद। सर ये सारी सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे बढ़िया रिलेशन याद रखो, यहां पर E बराबर होता है V बाई टी, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और D आपने क्या कर दिया मेरे भाई, D को आपने क्या कर दिया, D को आधा कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी मेरे भाई, डबल हो जाएगी। आसान इलेक्ट्रिक। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया, सर कैसे हो जाएगा, तो इसका सिंपल फंडा बताओ कि अगर मैं दो चार्ज रखूं Q1, दो चार्ज Q1 Q2 रखूं, और मैं अगर बोलूं कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डबल कर दूं, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड डबल कर दूं, दोनों को डबल डबल कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब उनके बीच का जो फोर्स होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब बोले सर कायदे में हुआ क्या है, इसका सिग्मा भी डबल हो गया, उसका सिग्मा भी डबल हो गया, ठीक। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बोले सर जी देखो अगर हाँ बिल्कुल उठा सकता है, बोले दोनों का सिग्मा से डबल हो गया और सिग्मा का डबल हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों केस में, तो इसका मतलब 4 गुना चार्ज क्या होगा, 4 गुना क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 गुना हुई है, सर ये 4 गुना कैसे हो गया, मतलब समझ, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दुगनी हो गई, और जिस प्लेट पर फोर्स निकाल रहे हो उस पर चार्ज भी दुगना हो गया, तो इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा, मतलब करेक्ट है। इसके बाद डिस्कनेक्ट है, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, डी को कर दिया सपोज आधा, ठीक है भाई साहब। तो सीधी बात बोलो सर यहाँ पे सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, ठीक है सर। अगर आप डी को आधा कर रहे हो तो इसका मतलब सी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, डबल हो जाएगा, वही पुरानी कहानी। तो सर इसमें क्या चीज चेंज होगी, मैंने कहा भाई इसका ब्रह्मास्त्र है, इसमें क्यू सेम रहने वाला है। बोले क्यों सेम रहने वाला है, मतलब दो प्लेट है, इस पे चार्ज प्लस इस पे चार्ज माइनस क्यू, अगर मैं इसको करीब भी लेके आता हूं या थोड़ा दूर भी लेके जाता हूं तो चार्ज भागेगा थोड़ी ना कहीं, चार्ज के भागने का रास्ता कहां है, कि बैटरी से। अगर सी दुगना हो गया तो इसका मतलब वी आधा हो जाएगा। अब खेल जा सवाल के साथ, सब पोटेंशियल जी बता दो, सब पोटेंशियल जी कितना हो जाएगा, मतलब भाई पोटेंशियल जी तो हाफ cv स्क्वायर या हाफ q स्क्वायर बाय c। सर चार्ज सेम है, सी आपका क्या हो गया दुगना, तो इसका मतलब u आपकी क्या हो जाएगी हाफ।
ठीक है भाई साहब, ओके। और बताओ सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये वाला फॉर्मूला कौन सा सर, v बाई डी। सर डी को कर दिया आपने आधा, ये रहा, और बी को भी कर दिया आधा, इसका मतलब ये सेम रहेगी, आधा बटे आधा सेम। और होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है। कहां पे लिखा है यहाँ पर सर, क्यू क्या है? सेम है। जब क्यू सेम है तो दोनों प्लेट पर सिग्मा भी सेम है, और सिग्मा सेम है तो इसका मतलब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे भाई? सेम है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तो अगर आपसे फोर्स पूछा जाएगा ऑन वन प्लेट, तो वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। आगे बात समझ। तो अभी तक देखो इसके बीच में अब बैटरी कनेक्टर है। बोले आप कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, मान लो डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन की है, तो सर सी की वैल्यू क्या हुआ करती थी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हुआ करती थी। सर अगर आप डाइलेक्ट्रिक को यहां पर भर दोगे तो जो अगर सी की वैल्यू सी है तो एप्सिलॉन को के से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो सी के टाइम्स हो जाएगी, तो सी की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब बोले अब तो खेल जा। बोले खेलना मतलब, मैंने कहा देख बैटरी कनेक्टर है तो पोटेंशियल रहने वाला है सेम, ठीक है सर ये रहने वाला है सेम, और सर क्यू कितना टाइम्स हो गया? के टाइम्स हो गया, तो सी के टाइम्स, सॉरी सी के टाइम्स हो गया, तो क्यू आपका कितना हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, टी के टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। सी भी के टाइम्स हो गया, क्यू भी के टाइम्स हो गया। कैसे? क्यू बराबर सी भी लगा के भी सेम था, तो जितना गुना सी करोगे तो उतना चार्ज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर एनर्जी बताओ पोटेंशियल जी। मैंने कहा हाफ सी बी स्क्वायर लगा, वी क्या है? सेम है। सी जितना गुना सी के टाइम्स हो गया, तो यू भी कितना हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर पहले चार्ज कितना था? मैंने कहा पहले क्यू था, बाद में कितना हो गया? बोले के क्यू हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो बाद में के क्यू हो गया और शुरू में क्यू था, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा बैटरी से फ्लो के आया? के क्यू माइनस क्यू। मैंने कहा ठीक है, इसको ईएमएफ से मल्टीप्लाई करो, ये वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा, खत्म सवाल। मान लीजिए के क्यू 5 है, शुरू में चार्ज क्यू था, तो बाद में कितना होगा? 5 क्यू। तो पहले क्यू था, बाद में 5 क्यू हो गया, फालतू कितना चार्ज आ गया? 4 क्यू। तो 4 क्यू टू ई वर्क डन बाय बैटरी। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा बोलो सर बी बाई डी लगा दे सीधा। सर बी बाई डी कितना हो जाएगा? सर बी तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी मेरे भाई? यहाँ पर सेम आ जाएगा। समझ आ रही? ठीक है सर जी, ओके। और सवाल बोले सर इसमें ये पूछ सकता है कि फोर्स ऑन वन प्लेट, ऑन वन प्लेट, किसी एक प्लेट पर फोर्स बताओ क्या होगा? तो इसके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। बोले सर हुआ ये, आप ऐसे समझो जैसे आपने प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा ऐसा। मैंने कहा हाँ भाई साहब डाइलेक्ट्रिक रखा, तो सर अब इस प्लेट पे अगर आप इसमें फोर्स निकालना चाहते हो, तो इससे फोर्स दो बंदों की वजह से आएगा, फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक प्लस फोर्स ड्यू टू दूसरी प्लेट। ठीक है भाई साहब, ओके। तो सर अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं, सर इस पे चार्ज सपोज प्लस क्यू था, तो यहां पर मान के चलो इस पे चार्ज आ गया प्लस स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज आ गया माइनस स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज था माइनस क्यू। मैंने कहा ठीक है, तो बस आप इसको यहां से उठाओ, कहां से उठाओ? बोले भाई ये बता सर फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? बोले वो तो जीरो हो जाएगा। मतलब क्यों जीरो हो जाएगा भाई साहब? वही बता, इस यहां पे माइनस 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 माइनस, इस प्लेट इसने इस सरफेस पे जितना फोर्स लगाया होगा उतना यहां से लग गया होगा। ठीक, ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के द्वारा तो फोर्स हो गया जीरो। अब फोर्स ड्यू टू दूसरी प्लेट से क्या लिखोगे? बोले भाई ये बताओ दूसरी प्लेट पर चार्ज कितना टाइम्स हो गया? बोले के टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ये चार्ज खुद के टाइम्स हो गया, और जिस पर फोर्स पूछा जा रहा है वो भी के टाइम्स हो गया, इसका मतलब के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। खत्म सवाल। वही चीज अगर आपसे यहां पूछी जाती कि हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया भाई साहब ऊपर की तरफ, तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर सबसे पहले तो सी को कर दो के टाइम्स। मैंने कहा चार्ज क्या रहने वाला है? बोले सेम, या थोड़ी पहले बोला था मैंने। ठीक है सर जी, अब क्यू बराबर सी भी लगा दे। क्यू क्या है? सेम। सी कितना हो गया? के टाइम्स, तो वी कितना हो जाएगा? पी बाई के टाइम्स। बोले वर्क डन बाय बैटरी, बोले चार्ज तो सेम है, तो सर जीरो। अब बैटरी नहीं है तो वर्क डन क्या निकालेगा तू यहां पर? ठीक है नेक्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए यू बता दे क्या होगा? बोले यू क्या होता है? सर हाफ सी बी स्क्वायर। सर ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगा तो ज्यादा बेटर है। सर क्यू सेम है, सी जो है हमारा के टाइम्स हो गया, तो ये यू बाई के टाइम्स हो जाएगा। समझ आ रही है? कुछ भी नहीं रखना इसके बाद। अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद सर फोर्स बता, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन वन प्लेट, ऑन वन प्लेट, तो आप सीधी बात बोलोगे सर देखो सर डाइलेक्ट्रिक वजह से फोर्स तो जाएगा जीरो। मैंने कहा ठीक है, और उस प्लेट की वजह से क्या रहेगा? सेम। क्यों? उस पे चार्ज भी सेम है, इस प्लेट पे भी, और उस पे भी सेम है, तो इस पे भी क्या रहेगा मेरे भाई? सेम आ जाएगा। खत्म कहानी। तो इसका मतलब जीरो को हटाओ तो फोर्स क्या आ जाएगा मेरे भाई? सेम आ जाएगा, सीधी सी बात है। समझ आ रही है? तो